दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। स्टॉक आप देख ही सकते हो कि इस समय थोड़ा सा दबाव में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस गिरावट के बीच में जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर एफआई हो, सब ने यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जो पीछे रह गए। अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय यस बैंक इंडिया के टॉप 5 बैंक में शामिल होने का ताकत रखती है, और इसके पीछे के रीजन को भी समझेंगे। तो क्या आने वाले समय यस बैंक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा? वैसे तो इस बैंक ने एक बड़ा अचीवमेंट तो किया ही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में सभी बैंकों को पछाड़ दिया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या फिर पीएसयू बैंक हो। ये नंबर 1 है, इसका मार्केट से सबसे ऊपर है। और ऐसे में आने वाले समय क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दबे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें, आज 22.67 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.13% की गिरावट हुई। वैसे बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट नहीं थी, उसके बाद भी यस बैंक का शेयर दबाव में आ गया, नीचे आ गया। अब आप देख सकते हो कि क्लोजिंग कल की 22.93 पर थी, आज 23 के ऊपर शुरुआत की। परंतु ये जो शुरुआत है इसके नीचे ही स्टॉक गया, ऊपर नहीं जा पाया। देखिए इंट्राडे का जो हाई है वो 23.05 है, वहां से गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। यानी कुछ बड़ी बिकवाली हुई जिसकी वजह से 22.5 पर स्टॉक आया। तो आज बिकवाली हावी हो गई। अब इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 1.28% के आसपास की तेजी बनी है। या यूं कह सकते हैं कि पिछले एक महीने में स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड करा है, लेकिन लोगों को इसने नुकसान नहीं दिया है। 3 मंथ की बात करें, यहाँ पे 18.44% का आसपास का अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। यानी पिछले 3 महीनों के हिसाब से ये बेहतर साबित हुआ है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 19.86% के आसपास की इसकी तेजी बनी है। यानी लगभग रिटर्न उतना ही है जितना 3 मंथ के हिसाब से है। लेकिन 3 ईयर की बात करें, इसने 37.72% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जो ठीक है। और पिछले 5 सालों में 57.59% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अब आपको ये पता ही होगा कि 10 रुपए की प्राइस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे जो बैंक थे उनको शेयर जारी किए गए थे यस बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए। जो फंड उन्होंने यहाँ पे जमा किया था उनको बहुत बेहतर फायदा हुआ, क्योंकि 28.50 की प्राइस से उन्होंने एसएमबीसी को अपने शेयर बेच दिए। तो जो जापान की जो ये संस्था है एसएमबीसी फाइनेंशियल, उन्होंने खरीदे 11.5 के प्राइस से। तो इनको पर शेयर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11.5 रुपए का फायदा हो गया। काफी अच्छा पैसा कमाया इन्होंने और निवेशकों को भी फायदा हो। लेकिन काफी लोग हैं जो 32 की प्राइस पे फंस गए, उनको अभी भी नुकसान हो रहा है। और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने राणा कपूर के वक्त निवेश किया उनको तो भारी नुकसान अभी भी हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यस बैंक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग 45% तक पहुंच गई। यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है, विदेशी निवेशक, उनका निवेश काफी बड़ा हो गया, जबकि डीआई की होल्डिंग उसके आधी है। तो ये हकीकत पूरी क्या है उसको समझेंगे। तो ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न लगातार यस बैंक का बदल रहा है। अब सितंबर 2025 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफआई की हिस्सेदारी सबसे बड़ी हो गई है, और एफआई की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 44.95% तक पहुंच गई है, जो पिछले कई तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ जो डीआई है उनकी हिस्सेदारी में काफी कमी आ गई है। तो अगर ये आंकड़े देखें तो आपको समझ आएगा कि जो विदेशी निवेशक है उनको एफआई पे जो है एफआई का यस बैंक पे भरोसा लगातार बढ़ रहा है, और जो घरेलू जो निवेशक है उनकी पकड़ कम हो रही है। तो यस बैंक में अगर हिस्सेदारी की बात करें तो सितंबर 2024 में 27% के आसपास थी। दिसंबर 2024 में ये घट के 26.74% के आसपास आई, और मार्च में थोड़ी सी बढ़ते हुए 26.87% तक पहुंची। जून में ये वापस बड़ी मात्रा में घटी और जून 2025 में 24.95% के आसपास, लेकिन इस समय सितंबर में ये 44.95% तक पहुंच गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआई की होल्डिंग लगातार सीधी 20% बढ़ गई है एक क्वार्टर में। डीआई की हिस्सेदारी कम हुई। आप देखें सितंबर में उनकी 38.41% की होल्डिंग थी 2024 में, दिसंबर 2024 में 38.84% के आसपास पहुंची, नहीं हल्की सी बढ़ी, और मार्च 2025 में बढ़ते हुए सीधी 39.53% तक पहुंच गई, और जून क्वार्टर में सीधी 40.28% तक पहुंची। यानी लगातार 4 क्वार्टर में ये होल्डिंग बढ़ी, लेकिन सितंबर में गिर के ये 20.80% के आसपास है।
तो आप समझ सकते हो कि इसमें ये बदलाव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी जो इंडिया की बैंक थे उन्होंने अपनी होल्डिंग है वो एसएमबीसी को बेची है, जिसकी वजह से आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे दोनों की होल्डिंग। अब जनरल पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। सितंबर 2024 में उनकी 29.98% के आसपास की होल्डिंग थी। दिसंबर में हल्की सी बढ़ के 29.99% तक पहुंची और मार्च 2025 में ये फिर से घट के 29.29% के आसपास आ गई, जबकि जून 2025 में ये बढ़ के 30.22% तक पहुंच गई और सितंबर में फिर से घट के 29.80% के आसपास आ गई। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि इस समय जो सितंबर में होल्डिंग है, ये पिछले 4 क्वार्टर में अगर देखें तो सबसे कम है इस हिसाब से। भले ही थोड़ी-सी लेकिन कम हुई है। इसका मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे पैनिक करके बिकवाली किए और बड़े फंड हाउस ने उनके शेयर खरीदे। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग इस समय भले ही स्थिर हो, लेकिन उसमें हल्का-सा बदलाव आया, उसमें कमी आई है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो होल्डिंग थी वो 30% के आसपास थी पिछले सितंबर तक और इस सितंबर में वो 29.80% के आसपास है, तो कम तो हुई है। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग बढ़ने का मतलब ये है कि बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें सुधार हो रहा है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है और भविष्य की ग्रोथ पे भरोसा कर रहे हैं एफआई। डीआई हिस्सेदारी घटने का मतलब ये है कि घरेलू फंड्स हाउस ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया है। तो हमने इसका रीजन बता दिया है कि जो एसबीआई और दूसरे जो बैंक थे जिनके पास जो हिस्सेदारी थी 24 पॉइंट समथिंग 25% के आसपास की हिस्सेदारी, वो उन्होंने एसएमबीसी को बेच दिए। तो इस वजह से ये बदलाव देखने को मिला है। ये डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि एक जगह से दूसरी होल्डिंग है, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। 10 रुपए में इनको शेयर मिले थे, 21.5 में बेचे, इन्होंने 21.5 में शेयर खरीदे, जिसकी वजह से आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे निवेशक निवेश को तैयार है और एसएमबीसी तो इसमें और होल्डिंग बढ़ाने को तैयार है। तो अब आप देखिए एसएमबीसी की तरफ से जो बयान निकल कर आया उनके हेड राजीव कन्नन का, उनका कहना है कि एसएमबीसी ने जो चुनाव किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यस बैंक इस समय भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहती है और एसएमबीसी देश के पहले कई व्यवसाय ऑलरेडी कर रही है और उनके पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एफएमसीजी जैसे बिजनेस है और एक एनबीएफसी भी है और अब यस बैंक जैसे एक मजबूत दावेदार उनके साथ जुड़ी है। तो ये देख सकते हो कि यस बैंक जो है एक विश्वसनीय प्राइवेट सेक्टर बैंक बन सकती है, ये उसके अंदर पोटेंशियल है और भविष्य में देश की टॉप 5 बैंक में ये शामिल हो सकती है और यही लक्ष्य लेके एसएमबीसी आगे चल रहा है। तो एसएमबीसी और भी अपनी होल्डिंग बढ़ाने को तैयार है, बशर्ते कि आरबीआई उनको अप्रूवल दे दे। तो कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त इस समय संभावना पॉजिटिव बन रही है यस बैंक को। अब अगर अक्टूबर मंथ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है यस बैंक के अंदर। 63 म्यूचुअल फंड की तरफ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन्होंने यस बैंक में अपनी खरीदारी की है। कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे अपने शेयर बेचे और वो है 23। अब आप क्लियरली समझ सकते हो 23 के सामने 63 म्यूचुअल फंड जो खरीदारी करे, इसका मतलब यस बैंक पे भरोसा करे। ये इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।